हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको अभिक्रमित अनुदेशन में रेखीय विधि की पाठ योजना या इसका सेशनल आप किस प्रकार से बनाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले जैसे ये ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ की हुई है, आपको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ करनी है। ये हमने कर ली है सारी। उसके बाद यदि आप विषय वस्तु विश्लेषण करना चाहते हैं तो आपको विषय वस्तु विश्लेषण करना है। मैं संक्षिप्त में बता रही हूँ। आप विषय वस्तु विश्लेषण की हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद आपने जो भी कंटेंट लिया है उस कंटेंट को आपको संक्षिप्त में लिखना है। ये हमने लिख लिया। फिर जो भी शिक्षण बिंदु है 3 आपने शिक्षण बिंदु लिख लिए, मुख्य विचार लिख लिया, यानी हमारा कंटेंट का मुख्य जो थॉट है, मेन थॉट है वो क्या है। उसके बाद हमने पारिभाषिक शब्दावली लिखी है। पारिभाषिक शब्दावली आप समझते हैं कि जो हमने विषय वस्तु ली है उस विषय वस्तु में आए जो शब्द होते हैं वो लिखे जाते हैं ताकि हम उन शब्दों को बच्चों को समझा सकें। ठीक है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर मुख्य तथ्य लिखे हैं, यानी कि मेन फैक्ट। अब उसके बाद आप उद्देश्य निर्धारण करेंगे। उद्देश्य हमने लिख दिए हैं ज्ञानात्मक और व्यवहारगत। जैसे हम पाठ्य योजना बनाते हैं, उद्देश्य लिखते हैं, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर उद्देश्य लिखने हैं। ये मैंने जो टॉपिक है वो एसएस का है, इकोनॉमिक्स का है, हिस्ट्री में आप बना सकते हैं। किसी भी विषय में आपको बनाना है तो आप यही तरीका अपनाएंगे। तो हमने यहाँ पर उद्देश्य लिख दिया है और व्यवहारगत परिवर्तन है, ज्ञानात्मक देख रहे हैं आप। उसके बाद हमने अवबोध लिखा है। इस तरह से आपको विस्तार से ये सारे उद्देश्य लिखने हैं। ठीक है, ये देखिए आप, ये सभी आपको लिखने हैं। उसके बाद हमने ज्ञानोपयोग लिखा है। आप चाहे तो ये विषय भी ले सकते हैं, ये जो टॉपिक लिया है इससे मिलता जुलता भी आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कौशल लिया है, अभिरुचि ली है, यानी आपके जो भी उद्देश्य हैं वो उद्देश्य आपको लिखने हैं। फिर अभिवृत्ति है। ठीक है, ये इस तरीके से आप देखिए कितने विस्तार से जो है ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा गया है। ऐसे नहीं है कि आप 1-2 लाइन लिख ली, आपको पूरे विस्तार से आपने जो प्रकरण लिया है उस प्रकरण के अनुसार आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखना चाहिए, जैसा कि मैंने ये लिखा है। ठीक है। उसके बाद हमने सहायक सामग्री लिखी है। सहायक सामग्री के बाद अब जो आपको समझना है जहाँ से, क्योंकि अभी तक आप पाठ्य योजना तो बना ही रहे थे तो आपको मालूम है, अब हम यहाँ लिखेंगे शिक्षण विधि और प्रविधि। अब इसमें आप रेखीय जो अभिक्रमित अनुदेशन है, यानी कि लीनियर प्रोग्राम लर्निंग के बारे में आप यहाँ पर बताएंगे कि इस विधि के जनक जो हैं वो स्किनर है और इसमें अभिक्रम के लघुपद एक रेखीय संबंध में होते हैं और ये सभी तार्किक ढंग से क्रमबद्ध होते हैं। जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है ऐसे ही आपको लिखना है। इसमें विद्यार्थी एक रेखीय पथ पर आगे बढ़ता जाता है और इन पदों का अनुक्रिया संबंध अंतिम वांछित व्यवहार से होता है। ठीक है। उसके बाद इसमें विद्यार्थियों को किए गए कार्य का परिणाम तुरंत मिल जाता है और उसके उत्तर की पुष्टि तुरंत करा दी जाती है और वो उत्साहित होकर आगे बढ़ जाता है। तो इसी तरह से आपने शिक्षण विधि और प्रविधि लिख दी। उसके बाद हमने यहाँ पर निर्देश दिए हैं। ये निर्देश आपको पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखने हैं कि जैसे आप ये देखिए कि अभिक्रमित रेखीय विधि में विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटा गया है। विद्यार्थी प्रत्येक पद को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। प्रत्येक पद में विद्यार्थियों के लिए कुछ अभ्यास कार्य होगा जिसको करने के बाद वो अपने उत्तर की जांच करेगा। फिर उसके बाद हमने लिखा है कि उत्तर के सही होने पर विद्यार्थी को प्रतिपुष्टि मिलेगी और वो अगला पद पढ़ेगा। अंत में प्रत्येक विद्यार्थी अपना प्रतिवेदन छात्राध्यापिका के सामने प्रस्तुत करेंगे। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों की कमजोरी का पता लगाकर अनुकूल उपचारात्मक शिक्षण दे सकेगी। इस तरह से जो ये 6 निर्देश हैं वो हमने 6 निर्देश पॉइंट वाइज लिख लिए हैं। उसके बाद ये हमने पूर्व ज्ञान आप हेडिंग डाल के छोड़ देंगे। फिर उसके पश्चात ये हमारा प्रस्तावना पद है। देखिए जैसे आप बनाते हैं वो हमें नहीं लेना है। यहाँ हमने एक छोटा सा जो भी आपका कंटेंट है उसको 3 लाइन हमने उस कंटेंट की लेनी है, तो वो हमारा पद होगा प्रथम।
पद प्रथम। ठीक है, जो भी आप कंटेंट ले रहे हो, जो भी आपने प्रकरण लिया है, उसकी सिर्फ 3 लाइनें जो है आपको यहाँ पर लिखनी है। 3 से 4 लिख सकते हैं, लेकिन 4 लाइन से ज़्यादा आपको नहीं लिखनी है। तो पद प्रथम हो गया ये। और उसके बाद इसमें जो प्रश्न है, आपको ये प्रश्न बनाना है कि भारत के जल संसाधनों का प्रमुख स्रोत है, और यहाँ जो उत्तर होगा वो आप लिख देंगे। उत्तर ढका हुआ होना चाहिए, जैसे हमने ये स्रोत लिख दिया है, और कवर होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके पश्चात ये हमारा दूसरा पद है। दूसरा पद जो है वही, जैसा कि आप देख रहे हो कि जल के स्रोतों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक स्रोत मुख्यतः नदियों, झरने, वर्षा है, जबकि कृत्रिम जो स्रोत है वो तालाब है, झीलें हैं, कुएं हैं। अब जो है हम यहाँ पर लिखेंगे कि जल के कृत्रिम स्रोत का एक उदाहरण है, तो यहाँ पर आ जाएगा झील। ये कवर करना है आपको। तो इसी तरीके से आपको पद बनाने हैं। 4 से 5 आपको लाइनें लेनी हैं अपनी विषय वस्तु की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो पद है वो राजस्थान की नदियां हैं, तो वो नदियों से संबंधित आपको छोटे छोटे 4 या 5 लाइन के पद बनाने हैं, और उस पद में से एक प्रश्न आपको लेना है, वो प्रश्न यहाँ पर लिखना है ना। तो ये हमारा पद 3 हो गया। इसी तरह से ये पद 4 हो गया। तो 4 जो पद है वो हमारे प्रस्तावना प्रश्न जो हम बनाते हैं, तो ये 4 पद आपको इस तरह से प्रस्तावना प्रश्न में बनाने हैं। फिर उसके पश्चात जो है अब आपका प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर फिर से जो है ये पद लिखे हैं, यानी आपको जो विकासात्मक प्रश्न है, कथन है, वो इस तरह से कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर हमने जैसे फिर से प्रस्तुतिकरण के अंदर ये पद 1 है, पद 2 है, उसके बाद जो है हमारा ये पद 3 है। इसी तरह से आप प्रश्न बनाएंगे, पद लिखेंगे, और जो उत्तर होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, और वो उत्तर कवर होना चाहिए। फिर उसके पश्चात पद 4 है, ये पद 5 है, पद 6 है, ये पद आपको 7 ले लिया आपने पद। फिर ये 8 है, 9। फिर उसके पश्चात जब आपके पाठ योजना ख़त्म हो जाती है तब आप पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं, तो वो पुनरावृत्ति प्रश्न भी हम पद में ही, पद के रूप में ही बनाएंगे। जैसे ये पद 10 है, फिर 11 है ना, और उसके पश्चात जो है ये हमारा फिर आगे पद चल रहा है पुनरावृत्ति का। अब हमारे मूल्यांकन प्रश्न हो गए हैं, तो मूल्यांकन प्रश्न भी आप पद के रूप में ही बनाएंगे, यानी आपको पूरी जो पाठ योजना है वो इस तरह से छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उसके अंदर जो है बांट करके आपको पढ़ाना है। ये हमारे मूल्यांकन प्रश्न चल रहे हैं, 3 है, 4 है, और ये 5 है, और यहाँ पर ये हमारी पाठ योजना ख़त्म हो गई है। बहुत आसान है, और मुझे विश्वास है कि आप बना लेंगे। ये जो हमने अभी काम किया है वो नवाचार आधारित पाठ योजना है। हम पाठ योजना भी बनाते हैं, और इसी प्रकार से ये हमारा सत्रीय कार्य भी है। तो आप सत्रीय कार्य भी इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर यदि पाठ योजना बनानी है तो पाठ योजना भी आप बना सकते हैं।